आप कई ऐसे लोगों को मिलेंगे अपने जीवन में, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, हमेशा क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध, छोटी छोटी बातों पे तुरंत क्रोध, छोटी छोटी बातों पे तुरंत। ऐसे लोग समाज से कट जाते हैं, लोग उनके पास नहीं आना चाहिए। कौन ऐसे महाराज क्रोधी और जलते हुए कोयले के पास आएगा कि जिसको आग में लो जलेंगे खुद? व्यवहार उसका ऐसा अच्छा नहीं है तो नक करके ही बोलना है। ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, स्वार्थी लोग उनसे चिपके रहेंगे, लेकिन अच्छे लोग नहीं। इसलिए सुंदर व्यवहार रखो अपना। तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कुटिल, कुटिल किसे कहते हैं? सामने आपके बहुत अच्छे बन के रहेंगे, जैसे आपकी बहुत हितैषी, आपका बहुत भला करना चाहते हैं, आपको ऐसी ऐसी सलाह देंगे, लेकिन पीछे से जो छुरी घोंपने का काम करेंगे ना, कैसे बिगड़े इसका काम, कुछ ऐसा करें कि ये तुरंत अभी जो ऊपर चढ़ने की तैयारी करे ना, अभी नीचे से सीढ़ियां खिसका लें और ये नीचे धड़ाम से ना आए, गिरे, फिर झूठे रोने जाएंगे और मन में हंसेंगे, वाह बहुत बढ़िया किया अपन ने। ये होते कुटिल लोग। और ये कुटिलता का परिणाम क्या होता है? इनके जीवन में अत्यंत इनको ये सभी अपराधों का भोग अपने ही परिवार से भरना पड़ता है। जब स्वयं इनके अपने परिजन इन सबको ये सब काम करके दिखाते हैं, यही कुटिलता उन सबके जीवन में आ जाती है। जो जो वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो उनके परिवारीजन, बाल बच्चे सभी उनके साथ करेंगे। वो देखेगा और फिर उसे भगवान वही चित्त में दर्शन कराते हैं कि थोड़े बहुत पुण्य है तो दर्शन होता है कि मैंने कभी ऐसा किसी और के साथ किया, उसे कितना बुरा लगा होगा, मेरा खुद के अपने परिजन मेरे साथ ये कर रहे हैं। उसके निजी जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है वो कुटिलता करते हैं। तो ऐसे कुटिल जो लोगों के लिए कुटिलता करते हैं, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। कामीन, कामीनः कौन? जो हमेशा कामनाओं में रहते हैं। एक अर्थ में कहो स्त्री पुरुष की कामनाओं की ललक रहती है, या फिर ये कहिए बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये चीज मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। ऐसे कामिन, काम वासनाएं जिनके हृदय में। तो कहा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लें तो पुनीत हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये मत सोच लेना जितने भी चोर उचक्के लुटेरे काम गलत करें और बस कथा में आकर बैठ जाएं और ये कहें भैया बस 7 दिन कथा सुन लो, ये बढ़िया 3 घंटा में पवित्र हो जाएंगे, परिणाम नहीं मिलने वाला। तो ऐसा सोच के बैठना भी मत, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ किस पे परिवर्तन होगा? जिसके जीवन में ऐसा हो चुका है अपराधवश, अज्ञानतावश, और उसको चाहिए कि मैंने गलत कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे बदलना है अपने आप को, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं भगवान का भक्त हूं, नहीं तो मैं एक मानव हूं। भागवत जी को कह दे और ये प्रण करे कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, अपने जीवन भगवान की भक्ति ले आए, शरणागति ले आए, प्रभु मैं आपका और आप मेरे, ऐसा भाव ले आए। तो एक तो जो उसने किया है वो तुरंत क्षम्य हो जाएंगे, नहीं तो सबका परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि महाराज वो आपके जीवन में कभी घटित नहीं होंगे, आएंगे, जो कर्म परिणाम आपने किए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन वो जो इतने पहाड़ बनकर आएंगे ना, वो छोटे छोटे होकर आएंगे, बहुत छोटे छोटे, जो आप रात दिन के रूप में भी अगर भोग लेते हैं तो भी आपको एहसास नहीं होगा कि आपने इतना बड़ा कोई कष्ट भोग लिया है। हल्की हल्की ठोकर मात्र से, कोई बहुत बड़ा मृत्यु का कष्ट है, हल्की सी ठोकर लगी, सड़क पर गिरे, बस धूल झाड़ी, हो गया महाराज, निकल गया वो अपराध। ऐसे सूक्ष्म बन करके ना, कर्म के परिणाम तो आएंगे, किंतु भगवान सूक्ष्म कर देते हैं कि आपको पता तक ना चले, बड़ी बड़ी विपदाएं निकल जाती है। किंतु कब? जब आप भगवान की शरणागत हैं और दोबारा कभी ऐसे अपराध नहीं करेंगे और जीवन में भगवान नाम लेंगे, तो भगवान की भक्ति ऐसी है कि आपको कभी दोबारा जीवन में पाप हो नहीं सकता, ऐसा विचार कभी आ ही नहीं सकता, अगर भगवान का नाम आपकी जिह्वा पे, चित्त में भगवान का नाम है तो। इसलिए भगवान के नाम की, भगवान की कथा की आवश्यकता है कि दोबारा आप कभी पाप करने की क्षमता तो ये भगवान का नाम दे ही नहीं सकता, बुद्धि जाएगी नहीं वहां पर। किंतु यदि आपने भगवान का नाम छोड़ा तो पाप कर्म आपसे वो सब काम स्वभावतः करा लेंगे, क्योंकि आपके प्रारब्ध आपके कर्म खाते में शेष है। तो वो आपके स्वभाव विचार में पढ़ करके और आपके मन को बदल करके वैसा काम करा लेंगे।
और जो आपने दोबारा से भगवान से या भागवत से क्षमा याचना करके दोबारा से वही काम चालू किया, तो हर एक अपराध का जो पहला वाला वो तो 1000 गुना मिलेगा ही मिलेगा, 1000 गुना होकर के दंड के रूप में, और नए करोगे वो लाख गुना होके मिलेंगे नए नए तरीके से। फिर मारा जाओ रो करके, आपने तो कहा था सब पाप पुनीत हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो और अपराध का दंड मिल रहा है। तो बहुत ध्यान से श्रवण करें, तब होगा जब आप वास्तविकता में अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो कहा ऐसे लोग सत्येन हीनः पितृ मातृ दूषका, जो माता पिता का भी अपमान करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी पवित्र कर देती है।